तो मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर आपके सामने इंग्लिश ग्रामर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हैज का उपयोग लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, आजकल इंग्लिश सीखना इतना कठिन नहीं है तो इतना सरल भी नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है इंग्लिश में जो हमें समझ में नहीं आती है, जिसको हम एक एक टॉपिक करके आपको व्यवस्थित रूप से इतनी आसानी से समझाएंगे कि आप खुद भी और अपने बच्चों को भी इसे आसानी से खुद बता सकते हैं। इसके लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, इसलिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें और लाइक और कमेंट करके उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो आपके पास निरंतर पहुंचता रहे। दोस्तों, हैज का प्रयोग, पहले तो हैज का मतलब क्या होता है? हैज का मतलब होता है पास, नजदीक, रखना, स्वामित्व बताना, किसका, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब नाउन का। उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान काल में किया जाता है। वर्तमान काल किसे कहते हैं आपको सभी पता है कि वर्तमान काल वह समय जो अभी चल रहा है या जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं वह वर्तमान काल होता है। ठीक है। हैज का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है, किसी भी वस्तु का स्वामित्व बताना, किसी भी वस्तु को बताना कि ये मेरी वस्तु है या मेरे पास है, उसके लिए हम हैज का उपयोग करते हैं। हैज का उपयोग थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, वह, वो दूसरा व्यक्ति है ना, वो थर्ड पर्सन है। सी, वह या उसके लिए, लड़की के लिए होता है। राम, कोई व्यक्ति हुआ, कोई लड़का हुआ, कोई इंसान हुआ, उसके लिए हम हैज का उपयोग करते हैं जब आपके पास कोई वस्तु होती है या आप उसका स्वामित्व बताते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज, उसके पास, ए बुक, उसके पास एक पुस्तक है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मुझे पुस्तक है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह पुस्तक रखता है। तो दोस्तों, अब हम हैज का उपयोग बहुत ही आसानी से 5 रूप में करेंगे, जिसमें पहला रूप है सिंपल सेंटेंस जो सरल वाक्य बनाता है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक वाक्य बनाता है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाता है। और चौथा है क्वेश्चन एंड नेगेटिव, प्रश्न और नकारात्मक वाक्य बनाता है। और सबसे लास्ट में आता है WH, जिसका निर्माण हम प्रश्न के लिए करते हैं। अब हम हैज के साथ नेगेटिव का उपयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का बोध होता है। जैसे एग्जांपल वाला, उसके पास पेन नहीं है, उसके पास पुस्तक नहीं है, या राम के पास बस्ता नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज आएगा, फिर नॉट आएगा और फिर नाउन आएगा। तो जैसे हम बनाते हैं, ही हैज नॉट पेन, उसके पास पेन नहीं है। सी हैज नॉट गर्ल, उसके पास लड़की नहीं है या उसे लड़की नहीं है। राम हैज नॉट बॉय, राम के पास लड़का नहीं है। अब हम हैज के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ ले तो प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न जो सहायक क्रिया सामने आती है, कर्ता से पहले आती है, तो हम उस समय क्या का यूज करते हैं, क्या उसके पास, क्या मेरे पास, क्या हमारे पास, इस तरीके से यूज करते हैं। और एक प्रश्न वो होता है जो कर्ता के बाद आता है, तो उसका प्रयोग हम बाद में करेंगे। पहले हम यह देखते हैं, जैसे इसमें हैज पहले आएगा। हैज एक सहायक क्रिया है, मॉडल वर्ब है। हैज पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद नाउन आएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हैज ही, क्या उसके पास, ए बॉय, एक लड़का, क्या उसके पास लड़का है। हैज सी ए गर्ल, क्या उसके पास लड़की है। हैज राम ए बॉय, क्या राम के पास लड़का है, क्या राम को लड़का है। इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। आप ध्यान रखिए, कोई सी भी सहायक क्रिया हो, कोई सा भी मॉडल वर्ब हो, अगर कर्ता से पहले आता है तो वो प्रश्न का निर्माण करेगा। जैसे बोला, हैज ही, क्या उसके पास ए मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल है। हैज सी, क्या उसके पास ए टॉयज, क्या उसके पास खिलौने हैं।
तो इस तरीके से हैज अगर सामने लेते हैं तो प्रश्न का निर्माण होता है। अब हम हैज के साथ WH का उपयोग करते हैं। WH का मतलब आपको पहले ही बोल दिया है, वाट, वेयर, विच, वाई, इस तरह के शब्द जो प्रश्न का निर्माण करते हैं, मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे का निर्माण करते हैं, जिसमें हमें उत्तर देना पड़ता है, वह WH का प्रयोग वहां पर होता है। इसमें हम सबसे पहले WH का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हैज सहायक क्रिया का उपयोग होगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर उससे संबंधित नाउन का उपयोग किया जाएगा। तो जैसे सेंटेंस कैसे बनते हैं देखते हैं। जैसे पहले हमने एक शब्द लिया वाट, वाट के साथ हैज, ही, ए, बुक। सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा। उसके पास एक पुस्तक है, सबसे पहले ही को लेंगे, उसके, फिर हैज लेंगे पास, और इसके बाद वाट लेंगे क्या, फिर पुस्तक है, उसके पास क्या पुस्तक है। जैसे एक सेंटेंस फिर लेते हैं, उसके पास लड़की कहाँ है, तो कहाँ है वेयर पहले आएगा, हैज बाद में आएगा, सी आएगा, फिर नाउन से संबंधित नाउन आएगी। तो वेयर हैज सी ए गर्ल, उसके पास लड़की कहाँ है। इसके बाद आएगा वाई हैज राम ए टॉय, राम के पास खिलौना क्यों है।